अब हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन ये कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो मैंने तुम्हें पहले बताया था सेंसिबल टोटल लोड कितना था, रूम सेंसिबल लोड प्लस आउटसाइड एयर सेंसिबल लोड या हीट कुछ भी बोल सकते हैं। टोटल लेटेंट हीट कितनी थी, रूम की सेंसिबल हीट और आउटसाइड एयर की सेंसिबल हीट, तो टोटल कितने हो गए, हमने क्या था चारों को हमने ऐड कर लिया, तो ये क्या था ग्रैंड टोटल हीट। तो ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है, ये क्या होता है टोटल सेंसिबल हीट, जितनी भी सेंसिबल हीट है अपॉन टोटल ग्रैंड हीट और ग्रैंड टोटल हीट। तो ये क्या होते हैं ग्रैंड टोटल हीट, किस किस का, मैंने अभी लास्ट में क्या बताया किसका सम था ये, टोटल सेंसिबल हीट का और टोटल लेटेंट हीट का। जैसे कि ये था ग्रैंड टोटल हीट क्या थी, टोटल सेंसिबल हीट प्लस टोटल लेटेंट हीट, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया था। तो ऐसे ही क्या हो गया, हमने ग्रैंड टोटल हीट निकाल ली। तो ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन सिंपल किस किस क्रिया से होती है, टोटल सेंसिबल हीट की और ग्रैंड टोटल हीट की। और ग्रैंड टोटल हीट क्या होती है, इट इज़ द सम ऑफ टोटल सेंसिबल हीट प्लस टोटल लेटेंट हीट। अब आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट का फॉर्मूला क्या है, न्यूमेरिकल टर्म में देखें ये होता है, ये मैंने आपको पीडीएफ शेयर कर रखा है, इसमें पढ़ लेना। TD1 TD2 मतलब टेम्परेचर डिफरेंस है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिफरेंस है आउटसाइड का और रूम का, कि आउटसाइड में टेम्परेचर कितना है, TD2 मतलब रूम का टेम्परेचर। जैसे कि यहाँ पे 2 क्या है रूम का पॉइंट है और 1 क्या है आउटसाइड पॉइंट है, तो इसका मतलब। और ऐसे ही लेटेंट हीट क्या है 50 × V1 W1 माइनस W2। W1 स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आउटसाइड और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इनसाइड द रूम, दोनों का डिफरेंस। V1 क्या है, V1 लिखा वॉल्यूम ऑफ आउटसाइड एयर और वेंटिलेशन एयर, ये उसका वॉल्यूम है जो हमने आउटसाइड एयर से ली थी, फ्रेश एयर। V1 क्या है, उस फ्रेश एयर का वॉल्यूम है जो हमने आउटसाइड से ली थी, जिससे कि स्मेल ना हो AC रूम के अंदर। अब वही जो मैंने आपको पहले बताया था बिल्कुल सेम क्या होता है, एक रूम होता है, ये हमने क्या फर्स्ट पॉइंट क्या ड्रॉ कर लिया है, ये फर्स्ट पॉइंट क्या शो कर रहा है कंडीशन 1 आउटसाइड एयर। और मिक्सिंग किस किस की होती है, ये क्या है थर्ड पॉइंट क्या शो कर रहा है मिक्सिंग। और मिक्सिंग किस किस की होती है, जो रूम से वापस आ रही है एयर, यानी रिसर्कुलेटेड एयर की मिक्सिंग और आउटसाइड एयर की मिक्सिंग क्या होती है, इस मिक्सिंग चैम्बर में होती है। इसका पॉइंट किस पे है वो 3। और रूम कितने, हमने रूम को क्या पॉइंट नंबर दिया है 2। मिक्सिंग होने के बाद ये पॉइंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा 3 में। मान ली इसमें कौन कौन सी है, फ्रेश एयर प्लस रिसर्कुलेटेड एयर, दोनों मिक्स होने के बाद क्या बनेंगे 3 पॉइंट में। जो भी कंडीशन होगी, जो भी टेम्परेचर होगा और एंथैल्पी होगी, तो बाद में उसके बाद क्या होता है कूलिंग कॉइल के ऊपर से पास होता है। टोटल लोड क्या होता है, अब ये जो टोटल लोड हमने ऐड कर लिया, ये टोटल लोड, ये एक तरह ये लोड हो गया ना यहाँ मिक्सिंग में, ये क्या होगा अब कूलिंग कॉइल के ऊपर से पास होगा। कूलिंग कॉइल क्या करेगी, इसका टेम्परेचर भी डाउन करेगी और RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी डाउन करेगी, और उनको जितना भी डाउन करेगी उसके बाद क्या होगा, ये इसको सप्लाई कर देगी रूम के अंदर। इसका मतलब जो भी कंडीशन होगी, इतनी भी ठंडा करेगी और इतना भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम करेगी या कुछ भी करेगी, ह्यूमिडिफिकेशन करेगी ह्यूमिडिटी, वो तो डिपेंड करता है कूलिंग कॉइल के ऊपर। तो 4 पॉइंट पे क्या होगा, ये सप्लाई करेगी। अब 4 पॉइंट किसके अंदर सप्लाई करेगा, रूम के अंदर, जो कि कितने पे है, मान लो हम 4 पॉइंट और 2 पॉइंट सोचे को अलग क्यों है, अलग इसलिए क्योंकि रूम क्या है, ऐसे छोटा तो रूम तो बहुत बड़ा है। रूम का टेम्परेचर मान लो क्या है, रूम का टेम्परेचर है, अभी हम रूम का टेम्परेचर है ये, और हम सप्लाई कितने पे कर रहे हैं 4 पॉइंट पे। 4 पॉइंट का मान लो, ये तो AC को तो हमने बहुत कम पे चलाना पड़ेगा, तभी तो वो टेम्परेचर जाके रूम का मान लो 25 डिग्री सेल्सियस और RH 50 पे हमने सेट करना है रूम को। तो उसका मतलब जो कूलिंग कॉइल से सप्लाई होगी वो इस टेम्परेचर से कम पे होनी चाहिए और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कम होनी चाहिए या इसके आसपास होनी चाहिए। तो RH हम कितने पे सप्लाई करेंगे 50 पे, और टेम्परेचर कम से कम हमें 15 डिग्री सेल्सियस पे सप्लाई करना पड़ेगा। तब जाके यदि हम 4 पॉइंट पे कंडीशन ये रखें, ये वाली RH 50 और टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, तो कूलिंग कॉइल से हम इतना ठंडा करते तब जाके रूम हमारा इतने पे सेट होगा। क्योंकि ऐसे थोड़ी ना है कि हम 25 पे ही सप्लाई कर रहे हैं तो रूम भी 25 पे रहेगा, नहीं, हमें कूलिंग कॉइल को काफ़ी ठंडे पे चलाना पड़ेगा, जब रूम जाके 25 डिग्री सेल्सियस पे होगा, क्योंकि बीच में लॉस भी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए 4 पॉइंट पे कंडीशन अलग होंगी और रूम के अंदर कंडीशन अलग होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे सप्लाई पॉइंट 4 दिखाया था और रूम पॉइंट 2, इसलिए दोनों कंडीशन दोनों पे अलग अलग थी। अब देखो 4 पॉइंट पे कंडीशन अलग है और 2 पॉइंट पे कंडीशन अलग है, क्योंकि रूम का टेम्परेचर फाइनल। अब हमें सबसे पहले, मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया कि सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना है रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। सब ग्रांड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना है, रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन।
अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 पॉइंट मार्क कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट पॉइंट है उसको मार्क कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट पे क्या होगा हमें पता होगा, फर्स्ट पॉइंट पे हमें क्या पता होगा, फर्स्ट पॉइंट किसका पॉइंट है। देखो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले, देखो हमने फर्स्ट पॉइंट किसको रख रखा है, फर्स्ट पॉइंट हमने आउटसाइड एयर को रख रखा है। तो आउटसाइड एयर के हमें टेम्परेचर भी पता होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी पता होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइक्रोमेट्री चार्ट लेंगे, इस पे जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, आउटसाइड कंडीशन, इसमें हमें टेम्परेचर भी पता होगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी पता होगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाली लाइन ये है और टेम्परेचर वाली लाइन ये है। तो इससे क्या होगा, ये जहाँ पे दोनों लाइन क्रॉस करेंगे वो क्या होगा, पॉइंट वन मार्क हो जाएगा। अब हमें क्या होगा, हमें सेकंड पॉइंट मार्क करना है। ये क्या है, रूम डिज़ाइन कंडीशन। हमें रूम की भी कंडीशन पता होगी कि रूम को हमें कितने पे मेंटेन रखना है। तो यहाँ भी हमें टेम्परेचर पता होगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी पता होगी। बिल्कुल सेम ऐसे ही ये पॉइंट भी मार्क कर लेंगे। मान लो ये पॉइंट क्या, ऐसे इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी पता है हमें और ये टेम्परेचर भी पता है। ये RH की लाइन हो गई और ये हमें DBT, हमें टेम्परेचर भी पता है। तो ये पॉइंट सेकंड मार्क हो गया। तो ये क्या होगा, इसका मतलब सेकंड पॉइंट रूम डिज़ाइन कंडीशन है। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को ज्वाइन कर देंगे। हमने क्या करा, 1 और 2 को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। स्ट्रेट लाइन से हमने ज्वाइन कर दिया। जैसे कि देखो यहाँ पे है, हमने 1 पॉइंट ड्रॉ करा, सेकंड पॉइंट और दोनों को क्या करा, हमने स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दिया। अब देखो मैंने तुम्हें ये बताया था, रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन बनाने के 2 तरीके हैं। यदि हमें सप्लाई कंडीशन पता हो तो हम सप्लाई कंडीशन को मार्क कर ले, उन दोनों को ज्वाइन कर दें। जैसे कि मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था कि हम क्या करें, सप्लाई एयर हाँ, जैसे कि ये था, ये मैंने लास्ट पढ़ाया है पिछली वीडियो में। हमने क्या कहा था, रूम डिज़ाइन कंडीशन को रूम सप्लाई से ऐड कर दिया था। तो ये क्या बन गई, रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन बन गई थी। पर यदि हमें सप्लाई कंडीशन नहीं पता थी तब हमने कैसे ड्रॉ करी थी, तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, सेंसिबल हीट फैक्टर निकाल लेते हैं। लास्ट वीडियो देख लेना एक बार, जो मैंने PDF भी भेज रखा है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सेंसिबल हीट फैक्टर निकाल लेते हैं। वो यहाँ पे हमने देखा है कि राइट साइड स्केल होता है सेंसिबल हीट फैक्टर का। वो फॉर्मूला क्या होता है, RSHF, रूम सेंसिबल हीट अपॉन रूम सेंसिबल हीट प्लस रूम लेटेंट हीट। यहाँ से क्या आ जाएगा, RSHF आ जाएगा। उसको यहाँ पे जो भी आएगा, मान लो उसकी वैल्यू 0.8 आ गई, यहाँ पे मार्क कर लो A की वैल्यू। ठीक है, तो 0.8 क्या होगा, 0 A की वैल्यू मार्क होगी। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट स्टैंडर्ड पॉइंट है। मैंने तुम्हें बताया ये क्या होता है, अलाइनमेंट सर्किल। इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। और तुमने देखा होगा जब आप साइक्रोमेट्री चार्ट देखेंगे अपनी बुक में, तो उसमें सेंटर में ऐसा डॉट मार्क भी हो रहा होगा, ऐसा डॉट, इस टाइप का डॉट मार्क होगा, वो होगा अलाइनमेंट सर्किल्स होगा। ये क्या होता है, 26 डिग्री सेल्सियस DBT और स्टैंडर्ड है 50% RH। तो हम क्या करेंगे, ये 50% RH वाली लाइन और 26 डिग्री सेल्सियस वाली DBT की लाइन से, जैसे कि ये 26 डिग्री सेल्सियस की क्या है, DBT, और ये क्या है 50% वाली RH की लाइन। तो ये क्या होगा, अलाइनमेंट सर्किल मार्क हो गया है। और हमारे सेंसिबल हीट फैक्टर का मार्क हो गया था ये A। हम क्या मानेंगे, अब इसको हमने मान लिया B पॉइंट, हम A और B को मिला देते हैं। ये तो किया था पहले वीडियो में भी। ऐसे ही हमने क्या करा, A और B को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, पहले हमने 1 और 2 को ज्वाइन करा, फिर A और B को ज्वाइन किया। अब सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन के लिए क्या करते हैं, मैंने बताया था कि रूम डिज़ाइन कंडीशन से, रूम डिज़ाइन कंडीशन का 2 पॉइंट है यहाँ पे, वहाँ से इसके पैरेलल लाइन, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा ये, और किसके पैरेलल लाइन, इस वाली लाइन के पैरेलल, इसको बोलते हैं बेस लाइन। बेस लाइन के पैरेलल लाइन, यानी इसके पैरेलल लाइन इससे, इसके पैरेलल मान लो मैं ऐसे ही रफली खींच रहा हूँ, ये आ जाती है। ठीक है, इसके पैरेलल लाइन बना दी। कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होगा, रूम डिज़ाइन कंडीशन से और सैचुरेशन कर्व तक। ठीक है, तो ये क्या होगा, जैसे कि ये 2 से और हमने कहाँ तक एक्सटेंड कर दी, 5 तक।
तो ये क्या होगा 5 पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन ड्रॉ हो गई है। अब हमें सप्लाई कंडीशन तो पता ही नहीं है, तो हाँ तो बीच में तो कुछ है ही नहीं पॉइंट, हमें पता ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ग्रांड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन ड्रॉ करनी है। ग्रांड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन किसकी होती है, सबसे पहले पता ना जैसे ग्रांड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन हम कूलिंग कॉइल के लिए बनाते हैं, क्योंकि टोटल लोड किसके ऊपर है, कूलिंग कॉइल के ऊपर है। और देखो जब हम कूलिंग कॉइल के लिए बना रहे हैं तो कूलिंग कॉइल में इनपुट में क्या है 3 पॉइंट है, और 3 पॉइंट किसका है, मिक्सिंग के बाद। और आउटपुट में पॉइंट क्या है, 4 पॉइंट है। इसका मतलब कूलिंग कॉइल किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में है। ठीक है, और ये टोटल एक तरह टोटल लोड किसके ऊपर होता है, कूलिंग कॉइल के ऊपर ही होता है। तो ग्रांड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन किसके लिए बनाई जाती है, कूलिंग कॉइल के लिए। तो जो इसका मतलब हमें यदि कूलिंग कॉइल के ग्रांड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन ड्रॉ करनी है तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पता है। स्टार्टिंग पॉइंट का इनलेट पॉइंट है इसका 3 पॉइंट पता होना चाहिए। 3 पॉइंट कहाँ है इसमें, देखो 3 पॉइंट अभी हमें पता ही नहीं, हमें क्या पता है 1 2 A B और 5। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे 3 पॉइंट फाइंड करेंगे। हमें पता है कि 80% ये और 20% ये क्वेश्चन में पता होगा कि कितने परसेंट एयर कितने उसके साथ मिक्स हो रही है। ठीक है, कि 80% रिसर्कुलेटेड है और 20% क्या है, हमारी फ्रेश एयर है। ये मिक्स होने के बाद आती है। तो जिससे हमें क्या होगा, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब बताऊंगा कैसे मार्क करते हैं। तो हमें कंडीशन पता चल जाएंगी कि 20% एयर और 80% रिसर्कुलेटेड एयर और 20% आउटसाइड एयर जब मिक्स होती है तो कंडीशन क्या होती है हमें पता चल जाएगी। और मैं अभी बाद में बताऊंगा, क्योंकि हम लेंथ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, हम इसकी लेंथ में जब 20% की लेंथ कितनी है और 80% की लेंथ कितनी है मेज़र कर लें, और हम उसको उतनी लेंथ पे आर्क लगा लें। या हम अभी सिंपल ये ध्यान रखो कि हमें क्या मिक्सिंग होगी तो हमें कंडीशन पता होगी। तो मिक्सिंग के बाद जब कंडीशन पता होगी 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट कहाँ होगा, देखो 3 पॉइंट कहाँ होगा ये। अब तुम सोचोगे 1 और 2 पे ही क्यों हुआ 3 पॉइंट, देखो पहले 1 आउटसाइड एयर मिक्स होती है और 2 यहाँ से रूम एयर जाए, यहाँ से रूम की एयर तो जाएगी वापस, मैंने बताया रूम एयर जाती, रूम एयर मतलब कंडीशन 2। यहाँ 2 जिसका पॉइंट 2 पे है जो एयर वो जाएगी और एक एयर जाएगी, दोनों मिक्स होंगी तब पॉइंट 3 बनेगा। तो इसका मतलब दोनों के बीच में होगा कहीं पॉइंट, क्योंकि 80% पॉइंट नंबर 2 की एयर है और 20% पॉइंट नंबर 1 की एयर है। तो उसका मतलब इन दोनों के कहीं पे बीच में होगा 3 पॉइंट। तो हमने इसलिए क्या करा, इन दोनों के बीच में एक 3 पॉइंट ले लिया। वो अभी हमें नहीं पता है कहाँ होगा, कि इसके पास होगा इसके बाद, हमने ऐसे ही अभी हम सिंपल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता है। तो हमने 3.1 और 2 के ऊपर ले लिया, ये आ गया हमारा 3 पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ग्रांड सेंसिबल हीट फैक्टर लाएंगे, हमें पता लगा 3 पॉइंट है, तो यहाँ से तो स्टार्ट करेंगे। और हमें क्या पता होगा, इस कॉइल का टेम्परेचर भी पता होगा। इस कॉइल का टेम्परेचर का मतलब एपरेटस ड्यू पॉइंट, क्योंकि इस कॉइल का टेम्परेचर हमें सबसे कम रखना पड़ेगा जब भी एसी वो कूलिंग होगी। ठीक है, यदि हमें ह्यूमिडिफिकेशन भी करना है तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से भी कम रखना पड़ेगा इस कॉइल का टेम्परेचर, तभी तो ड्यूमिडिफिकेशन भी करेगा। क्योंकि एसी दोनों काम करता है, हमारे घर में एसी होता है ड्यूमिडिफिकेशन भी करता है और कूलिंग भी करता है, इसलिए उसके पहले से सब ऐसा सेट होता है। उसकी थर्मोस्टेट ऐसे सेट होती है, कंप्रेसर इतने और रेफ्रिजरेशन इस टाइप की होती है कि वो उसका टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है, यदि हम उसको मैक्सिमम पे चला रहे हैं ऐसे वो तो सेटिंग हो जाती है उससे, उसकी पावर घटाने से, मतलब थर्मोस्टेट से हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं कूलिंग कैपेसिटी उसकी। पर यदि हम मैक्सिमम कूलिंग पे चला रहे हैं तो क्या सेट होता है कि हमेशा टेम्परेचर क्या होगा कूलिंग कॉइल का, एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ एयर से हमेशा कम होगा। इसका मतलब हमेशा क्या होगी, डीह्यूमिडिफिकेशन भी करेगी एसी की कॉइल। तो इसका हमें टेम्परेचर पता होगा, इसका टेम्परेचर मतलब कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर। और कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर हम कहाँ मार्क कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, कूलिंग उसको बोलते हैं एपरेटस ड्यू पॉइंट। और एपरेटस ड्यू पॉइंट कहाँ पे मार्क करते हैं, सैचुरेशन कर्व के ऊपर। सैचुरेशन कर्व मतलब 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर। तो हमें मान लो इसका टेम्परेचर पता है 4 डिग्री सेल्सियस है, मान लो इसका टेम्परेचर कितना है, मैं इस पर नहीं लिख रहा हूँ, मैं इस पर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इस पर ये नोट्स हैं। तो 4 डिग्री सेल्सियस है इसका टेम्परेचर कूलिंग कॉइल का। अब देखो 4 डिग्री सेल्सियस को हमें कहाँ मार्क करना है, मान लो इसको आगे थोड़ा एक्सटेंड कर लें, ये मान लो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ बैठता है, वो तो 5 पॉइंट है, उसको मत सोचना। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो हम क्या करेंगे इसको
यहाँ मार्क करेंगे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कट करेगा, क्योंकि हमें पता है 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हमने सच ये तो पता है एपरेटस ड्यू पॉइंट कहाँ होता है, 100% RH पे होता है, बस हमें टेम्परेचर पता होना चाहिए, क्योंकि एक लाइन तो हमें पहले से पता है कि लास्ट लाइन होगी, बस हमने टेम्परेचर वाली लाइन क्या करी, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया, तो हमें क्या पता चल गया, ADP एपरेटस ड्यू पॉइंट से हमने क्या करा, यहाँ पे मार्क कर दिया, जैसे कि मैंने इसमें लार्ज जो डायग्राम है इसमें 6 पॉइंट एपरेटस ड्यू पॉइंट ये मार्क कर रखा। अब हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट, अब हमारे पास 3 पॉइंट भी आ गया है और 6 पॉइंट भी आ गया है। देखो यहाँ पे इस एपरेटस ड्यू पॉइंट मतलब 6 पॉइंट मान लेते हैं, ये क्या है, इसका नंबर क्या है, 6 है। हमने क्या करा, इन दोनों को 6 पॉइंट को और 3 पॉइंट मान लो ये था, इनको हमने ज्वाइन कर दिया है, जो कि हमने क्या कर रखा है, एपरेटस ड्यू पॉइंट, उसको हमने 6 नंबर मान लिया, 6 पॉइंट है मान लो, और हमने किसको ज्वाइन करा, इस लाइन के थ्रू, स्ट्रेट लाइन के थ्रू 3 पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। अब देखो ये लाइन क्या करेगी ऑटोमेटिक, जो ये वाली लाइन आई 3 से और 6 के बीच, ये अपना आप ही रूम सेंसिबल, ये RHSF लाइन है, ये RHSF लाइन को अपने आप ही कहीं ना कहीं काटेगी, जैसे कि यहाँ पे 4 पॉइंट पे कट कर रही है। तो 4 पॉइंट इसका मतलब क्या है, ये 4 पॉइंट क्या होंगी, जहाँ पे दोनों लाइन ग्राउंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन और रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है, वो पॉइंट क्या होता है, सप्लाई कंडीशन होती है। इसका मतलब हमारी कॉइल का सप्लाई टेम्परेचर क्या होगा, ये होगा, और सप्लाई टेम्परेचर हमने किससे डिनोट कर रखा है, सप्लाई टेम्परेचर हमने किससे डिनोट करा है, 4 पॉइंट्स। इसका मतलब सप्लाई कंडीशन हम क्या 4 पॉइंट्स डिनोट करते हैं, तो उसका नंबर क्या देंगे हम इसको, 4। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, ग्राउंड सेंसिबल फैक्टर लाइन और रूम सेंसिबल फैक्टर लाइन, ग्राउंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन और रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या होता है, सप्लाई कंडीशन। इसका मतलब जो एक्चुअल में सप्लाई हो रही होगी वो इस टेम्परेचर और इतनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे हो रही होगी, जब हमारा रूम इतने टेम्परेचर और इतने रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे मेंटेन होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब हम कूलिंग कॉइल का ये सप्लाई देगी तो हमारा रूम यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, जो हमें चाहिए। ठीक है, तो 4 पॉइंट का एक तरह सब, जहाँ पे सिंपल ये कह सकते हैं जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या होता है, सप्लाई पॉइंट होता है कूलिंग का। तो यहाँ पे सप्लाइंग पॉइंट कूलिंग कॉइल का हमने किससे डिनोट कर रखा है, 4 से। ठीक है, तो वो क्या हो गया, 4। अब हम क्या करेंगे, 3 से और 6 पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। 3 से जब 6 को ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन होगी इसे बोलते हैं ग्राउंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। बस 3 से 6 को ज्वाइन करना है, और इसको ये जो लाइन आएगी, ये तो 2 से 5, जब हमने 2 से 5 को ज्वाइन कर, इसके पैरेलल 2 से स्टार्ट करी थी और इसके पैरेलल AB लाइन के पैरेलल बनाई, तो रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन थी। और हमने क्या करा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कूलिंग कॉयल। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या, इसका टेम्परेचर कूलिंग कॉयल का मतलब ये एपरेटस ड्यू पॉइंट, इसको बोलते हैं 6 से हमने डिनोट कर रखा है इसको। ठीक है, एपरेटस ड्यू पॉइंट है, उसको हमने किससे डिनोट करा, 6 नंबर से। तो छठा पॉइंट ये हो गया। तो हम दोनों को क्या करें, 3 को और 6 को हम क्या कर दें, ज्वाइन कर दें। जब 3 और 6 को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें तो ऑटोमेटिक क्या करेगी, रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। तो ये ऑटोमेटिक हमारे पास कौन सा पॉइंट आ जाएगा, सप्लाई पॉइंट, जिस पे हमें, देखो ये क्या है, मैंने लिख भी रखा है सप्लाई पॉइंट, जिस पे हमें सप्लाई देनी होगी। इसका मतलब यदि हम इतने टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे सप्लाई देंगे तो जब हमारा रूम इतने टेम्परेचर और इतने रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो देखो सप्लाई पॉइंट क्या था, 4 पॉइंट। तो ये हमारी क्या बन गई, ग्राउंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। ठीक है, तो ये तरीका है ग्राउंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन ड्रॉ करने का।